चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बताइए। लास्ट क्लास में क्या क्या किया था हमने, क्या क्या सीखा था, क्या सीखा था बच्चों? बताइए, रिकॉल करिए, क्या क्या पढ़ा था हमने। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी सीखी थी, है ना। और क्या क्या समझ में आया था हमें, और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे? Table of class, क्लास इंटरवल्स सीखे थे ना, क्लास इंटरवल्स, वेरी गुड। क्लास इंटरवल सीखा था। और क्या क्या था? क्लास साइज, ये सब सीखा था हमने। टेबल बनानी सीखी थी, ग्रुप एंड ग्रुप दोनों स्क्रीन। सीखी थी। क्या हुआ स्क्रीन? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। कैसे नहीं दिख रही भाई? यस सर। बाकियों को दिख रही है। सर यस सर, सही है सर हाँ तो भाई तुम्हें नहीं दिख रही होगी स्क्रीन। सर आपने होमवर्क भी दिया था 3 और 4। होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, जरा समझिए और बताइए क्या दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं। बताइए, पहले सवाल क्या क्या रहा है ये समझाइए। तो ये जानना है कि आपको पढ़ा हुआ समझ में आता भी या नहीं आता। हिंदी में समझाओ कि क्या कह रहा है। Find out the concentration of sulfur dioxide in the air parts per million certain city. The data obtained for 30 days is as follows. एक स्टडी कंडक्ट की थी सर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एयर में कितना है वो पार्ट्स हम्म पर मिलियन कितना था, तो 30 दिनों हम्म में इतना है। हम्म तो 30 दिनों का हमें डेटा ग्रुप दिया गया है ना। हाँ, 30 दिनों का डेटा दिया गया है। पहले दिन कितना सल्फर डाइऑक्साइड पाया गया? 0.03 पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद 0.08 पार्ट्स पर मिलियन। SO2 का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? SO2 होता है ना, मैंने बता ही दिया। तो पढ़ा है ना केमिस्ट्री में SO2, यस सल्फर सर। डाइऑक्साइड, पढ़ा है ना। हाँ, चलिए भाई, पढ़ा है सबने। तो एक टेबल बनानी है हमें। टेबल में क्लास इंटरवल कैसे रखने हैं? टेबल 3 में हमें कॉलम में क्लास इंटरवल कैसे रखने हैं? 0.00 to कैसे? 0.004। सर 4 ब्लॉक्स। 0.04 सर का मतलब डिफरेंस है। 0.00 से पहली में 0.0.4, फिर है ना, सेकंड में ऐसे स्टार्ट करना है। 0.04। यस सर। 0.00, 0.04, द नेक्स्ट विल बी 0.08। उसके बाद 0.08 इज इक्वल टू 0.012, 0.12। 0.12 नहीं बोलते इसको, 0.12 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 12। नेक्स्ट क्या होगा? 0.12। अगला क्या होगा? 0.16। जीरो पॉइंट वन 0.16। सिक्स 0.16। देखिए आपको टेबल आती है, 6। 4 की टेबल बन रही है, यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है। यस 4 सर। की टेबल बन रही है ना, तो 4 की टेबल आपको पता है, तो फटाफट यहाँ पे देखिए स्कूल में, जब एग्जाम में टेबल बनाओगे तो फटाफट ऐसे लिख दो बस। 2024। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि क्या आता है अगला नंबर।
तो आप फटाफट इसकी टेबल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया, एक क्लास इंटरवल हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, यहाँ पे टैली मार्क्स आएगा, जितने टैली मार्क्स होंगे उससे हमें फ्रीक्वेंसी पता लगेगी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला नंबर क्या दिया, 0.03, तो ये कहाँ आएगा 0.03? सर फर्स्ट कॉलम कौन में 0.00 से 0.04 में यहाँ आ जाएगा 0.08? सर 0.08 से 0.12 में। हाँ, बाकी बच्चे सो गए हो क्या? अगला भी 0.08 सर है तो 12 में इसमें सर, आएगा। सर 12 में आएगा ना सर, वो 8 है इसमें नहीं इसलिए वो आएगा। नीचे जाएगा। हाँ, नो इसमें सर, आएगा, वेरी गुड। ठीक है, इसमें आ गया, नीचे आएगा वो। 0.09 किस में आएगा? सर उसी में ही। नीचे आएगा। 0.04? सर 0.04 वाले में। फर्स्ट सेकंड कौन से में? सेकेंड में सेकंड में सर आएगा। 0.04 0.17 किस में आएगा? 0.17? सर 0.16 से 0.10। 0.60.20 16 नहीं बोलते इसको, 16 बोलते हैं। 0.16 बोलेंगे इसको। 0.16 किस में आएगा? 0.16 से 0.20 में। है ना। उसके बाद 0.05, 0.02, 0.05 किस में आएगा? सर 0.04 से 0.08 और 0.02 किस में आएगा? 0.00 से 0.04। 0.06? 0.04 से 0.08। 0.18? 0.16 से 0.20 से 20 में। 0.20? सर 0.20 से 0.24। बाकी बच्चे सो गए हो। 0.11? 0.08 से 0.12। 0.02 भी इसी में आ जाएगा। पांचवा पे देखिए तो फिफ्थ कट होता है, तिरछा लग जाता है। 0.12 आ सर जाएगा, देखिए इधर आएगा। 0.13 इधर आएगा। 0.22 किस में आएगा? 0.022। 0.20 से 0.24। ये कौन महान बच्चा जो टीवी पीछे देख रहा है? सर ओम पिक्सल था। ओम पिसाली टीवी देख रहा है? नो सर, टीवी बंद करो, मेरे पीछे पेरेंट्स। बंद करो। नो सर, टीवी नहीं, पेरेंट्स बातें कर रहे हैं सर। बेटा दूसरे कमरे में जाके पढ़ो जहाँ पे आवाज ना आ रही हो। उनकी आवाज से सर। मैं परेशान हो रहा हूँ, यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं। ठीक है, साइलेंस में एकदम शांति में बैठ के पढ़ो आराम से। कहाँ तक हो गया था भाई? 0.22 तक हो गया था। 0.07 का है सर सेकंड कॉलम में। सेकंड में। 0.08 किस में आएगा? सर थर्ड। सर थर्ड में। कौन सा थर्ड? क्या 0.08 से सर 0.08 से सर 0.12। 0.01 यहाँ आएगा। 0.10 कहाँ पे आएगा? 0.10। सर 0.08 से सर 0. इसमें आएगा। 0.06 कौन सा होगा? ये आएगा, देखिए 0.09 इसमें आएगा। 0.18 इसमें आ जाएगा। सर 0.16 सर। सर 0.16 से 0.20। 0.11 किस में आएगा? 0.8 से 0.12। 0.07 किस में आएगा? सर 0.04 से 0.08। वेरी गुड। 0.05 किस में आएगा? वो भी सर इसी में उसमें आएगा। आएगा। 0.07 भी इसी में आएगा। उसी में आएगा। 0.01 किस में आएगा? 1 फर्स्ट में सर। सर 0.00 से 0.04। 0.04 आएगा इस वाले में। सर 0.04 से 0.08। तो ये लास्ट वाला किसी काम का नहीं आया, तो इसको हटा देते हैं, इधर ले देते हैं टोटल। ठीक है, ये आपका इधर टोटल है। तो जल्दी से बताओ, पहले वाला जो 0.00 टू 0.04 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 4। 0.04 टू 0.08 की फ्रीक्वेंसी 9। 9 आई। अगले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या आई? 10। उससे अगले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। उससे अगले की फ्रीक्वेंसी? 4। 2। उससे उसके अगले की बाद 2। फ्रीक्वेंसी?
सर ठीक है, तो आपने इसका टोटल किया तो कितना है? 8 ऐड करो इन सबको, 9 4 13 23 22 25 29। क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रही है कुछ, सर गलत हो गया सर। सर 31 हो रहा है। कहीं गलत हो गया भाई, 31 हो गया। कहाँ पे हमने कोई ज्यादा ले लिया एक, आप सबका माइक बंद सर कराने के आपने चक्कर में हमने कहीं 2 बार ले लिया। कौन सा हमने 2 बार ले लिया कहीं पे? सर 0.07 2 बार ले लिया था सर। 0.07 2 बार ले लिया, तो यहाँ पे 8 आएगा इसका मतलब। हाँ यस सर। ठीक है, तो हमने, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये देखिए, इसका अगर ऐप, जब भी आप इसको वेरीफाई करना हो कि सही है कि गलत है, तो आप इसको ऐड करके देखो। ऐड करके देखा तो हमारा देखिए गलत आ रहा था, मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ गड़बड़ की। तो पेपर में आप इसको शांत दिमाग से करना। बीच में अगर ये टैली मार्क्स करते हुए अगर कहीं भी किसी का फ्लो बिगड़ा बीच में, तो वो ऐसे ही गलती कर देगा। मेरा 2 बार फ्लो बिगाड़ दिया, तो इसलिए मेरे से देखिए गलती हो गई। तो ऐसे आपको केयरफुल रहना है पेपर में। पेपर में एकदम शांति से बैठ के इसको करना है, कुछ ध्यान नहीं देना अगल बगल में क्या हो रहा है, और टैली मार्क्स करना है इसके। ठीक है, पेपर में मैं टोटल, जैसे यहाँ पे देखिए 30 डेज दिया हुआ है, इसने पहले ही बता रखा है कि टोटल क्या दे रखा है, तो मैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो आपको पूरा केयरफुली बनाना है। ठीक है सर हर बार 30 आएगा ना? हाँ, हर बार जब आपने सही फ्रीक्वेंसी ली है, सही टैली मार्क किया है, तो 30 ही आएगा। ठीक है, ओके जितना सर। डेटा होगा उतना ही आएगा ना, जितना डेटा है। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इस डेटा को, 30 को इन क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। आपने 30 को बांटा है इन सब क्लास में। ठीक है, तो इसी इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो इसने क्या क्या बोला है भाई, क्लास इंटरवल के साथ एक टेबल बनानी है, और पूछा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 पार्ट्स मिलियन से ज्यादा कब था डेटा? जीरो पॉइंट वन वन मिलियन से ज्यादा कितने दिनों तक था सल्फर डाइऑक्साइड? देखिए 0.11 कौन सी क्लास में आएगा, पहले तो ये बताओ। और 0.04। 0.11 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा? 0.08 माइनस 0.12। माइनस नहीं है बेटा, ये 2 है ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, एक तरह से मान लो 0.8 टू 0. ये मान के चलो इसको, ये 2 है एक तरीके से, इनके बीच का डेटा, ये माइनस नहीं है होता है। तो इस वाली में आएगा, इस वाले ग्रुप में आएगा। तो Yes, क्या sir. इस वाले क्लास इंटरवल में 0.12 आएगा क्या? नो सर। नो सर। है ना, इस वाले में सिर्फ 0.11 आएगा, और जैसे ही जो इसका अगला नंबर है 0.12 वो इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा। तो 0.11 से ज्यादा सारे के सारे नंबर इन सब क्लासेस में आएंगे, इन सब में आएंगे। तो कितने दिनों तक ज्यादा रहा, यहाँ पे डेज है, ये नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक ज्यादा रहा कॉन्सेंट्रेशन? सर 0.11 से 4 + 2 + 2 8, यहाँ से आपको पता लगा 8 दिन तक कंसंट्रेशन ज्यादा रहा। आपका इसका आंसर आ जाएगा 8 डेज सेकंड का। ठीक है, ये देखना था आपको। 0.11 देखिए इस क्लास इंटरवल में आएगा, और 0.11 से ज्यादा वैल्यू जो है वो सारी की सारी अगले वाले क्लास इंटरवल्स में आ रही है। तो आपको ये सारा का सारा ऐड कर देना है। अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है इस सवाल में, समझाइए। सर क्या कह रहा एक है बच्चों? कॉइन को 30 टाइम्स टॉस किया था, ईच टाइम नंबर ऑफ हेड्स नोटेड डाउन। सर मतलब कितनी बार हेड्स आया वो नोट किया गया है, और वो नीचे लिखा गया है। अच्छा, सर डेटा दिया है उसका। डेटा दिया हुआ है, कितनी बार हेड्स आया है? 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को उछाला गया 30 बार। ठीक है, 3 सिक्कों को उछाला गया 30 बार। तो पहली बार उछाला, तो नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है यहाँ पे।
तो पहली बार उछालने में कितने हेड्स आए? 0 0 हेड्स आए। अच्छा, दूसरी बार उछालने पे कितने हेड्स आए? सर 1 एक बार एक ही हेड आया। ठीक है, तो ये चीज दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्लास इंटरवल बनाना जरूरी है क्या? देखिए 3 ही डेटा है बस, 0 0 1 2 एंड 3, इतना ही डेटा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पे आ गया आपका टैली मार्क्स, और यहाँ पे आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो पहला है भाई 0, तो 0 पे लग जाएगा। दूसरा है 1 2 2, उसके बाद एक हेड आया, उसके बाद 2 हेड्स आए, उसके बाद 3 हेड आया, उसके बाद क्या आया 1 3 0। ऐसे फटाफट करो इसको। उसके बाद क्या है बच्चों, कितने हेड्स आए उसके बाद? सर 1 3 1 एक 3 हेड आया, 1 उसके बाद 3 हेड आए, उसके बाद एक हेड आया, उसके बाद फिर से एक हेड आया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए। उसके बाद 2 2 0 1, उसके बाद 2 2 0 1, उसके बाद 2 1 2 1। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसे आप लेके चलो इसको। ठीक है, ग्रुप बना बना के करो, फटाफट होगा। 3 0 0 1 3 0 0 1। ठीक है, 1 2 3 2 1 2 3 2 2 0 2 0। ठीक है, जल्दी से बताइए फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, जल्दी से टोटल करके बताइए क्या आएगा यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी 0 की कितनी फ्रीक्वेंसी आई है? 6 6 6। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आई है? 10 सर 10 10 10 है, 10 है भाई। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आई है? सर 9 9 9। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 तो टोटल 5 टोटल कर रहे हो कितना आएगा ये? टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 16 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 5 20 30। तो वही हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी है, ठीक है, ठीक ठाक करी है। तो इस वाले सवाल में करना क्या था हमें? बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। ये तो 1 नंबर का सवाल है बस। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर मतलब 1 मार्क्स का सवाल है। ये मत सोचना कि 1 नंबर मतलब बहुत बढ़िया सवाल है, नहीं, 1 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, ऐसे सिंपल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है। तो कितनी ज्यादा, मतलब कितने हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके हिसाब से? प्रोबेबिलिटी पा जाते हैं हम, कितने हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट 1 ठीक है, जब भी आप सिक्का उछालोगे तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सबसे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है? 2 टू की। इससे क्या पता लगता है? एक हेड या 2 हेड, जब भी आपने 3 सिक्के उछाले तो एक हेड या फिर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है बच्चों। देखो, 1 2 या 2, ठीक है, 1 या 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देख रहे हो, है ना, चांसेस ज्यादा है। उसने 30 बार सिक्का उछाला, उसमें 19 बार तो 2 बार हेड या फिर 1 बार हेड आया है। ठीक है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये 11th में करोगे आप। ठीक है, अभी आप इसको देख लो, प्रोबेबिलिटी इस साल भी है। तो ये देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का नाम क्या है, इस नंबर की हिस्ट्री क्या है। अब आप मुझे समझाओगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बताइए, कौन बताएगा? अपना नाम बताओ, सेक्शन बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या चीज दी हुई है। सर मैं बताऊं? सर कार्तिक नाम बोलो 9 बेटा अपना। हाँ कार्तिक, बोलो बेटा। सर पाई की वैल्यू दी है 50 डिस्ट्रीब्यूशन हाँ हाँ। करवाना है। 0 to 9 क्लास इंटरवल लेना है। हम्म। और सर मोस्ट है वो लिखने हैं। क्या चीज?
क्या बोल रहे हो? सर सबसे कम बार जो डिजिट्स आएगी और ज्यादा बार जो डिजिट्स आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अच्छा, तो पाई तो चलो पहले बताओ, पाई के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? पाई कैसा नंबर है? सर इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर की जो डेसिमल, अगर उसको हम डेसिमल में लिखते हैं, पहले तो ये बताओ इररेशनल नंबर होते क्या हैं? सर जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसका मतलब पाई का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालने बैठोगे तो वो कभी भी क्या नहीं होगा? सर टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी और टर्मिनेट रिपीट नहीं भी नहीं होगा होगा। और कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। कभी रिपीट नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है? कभी भी रिपीट नहीं होगा वो। तो ये एक इसकी खास बात होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके सिर्फ 50 डेसिमल प्लेस पे, अभी देखिए जो सुपर कंप्यूटर है वो इसकी बिलियन प्लेस, ठीक है, 1 या 2 बिलियन प्लेसेस तक निकाल चुका है डेसिमल, और आज तक वो कभी रिपीट नहीं हुआ। आज तक उसमें कोई रिपीटिशन नहीं हुआ, हमेशा रैंडम आता रहता है, ठीक है? हमेशा रैंडम आता है। तो रैंडम नंबर भी देखो जनरेट हो सकते हैं यहाँ से। आपको पता नहीं है कंप्यूटर की फील्ड में रैंडम नंबर की अहमियत कितनी है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? और पाई की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज होता है बच्चों ये। तो यहाँ पे हमें 50 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं। तो ये दे रहा है कि 50 डेसिमल प्लेसेस में आपको ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फ्रीक्वेंसी का, नंबर्स का, कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर कम बार आया है, तो वो देखना है हमें, ठीक है? तो ये 50 डेसिमल प्लेसेस दी हुई हैं, तो इसको बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए ये बनाते हैं इसका टेबल, ठीक है? ये टेबल बन गई। यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूं, ठीक है? दिख रही है टेबल सभी को? यस सर। दिख रही है? यस सर। अच्छा, हाँ तो भाई दिखनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नंबर्स थोड़े ज्यादा हैं तो टेबल थोड़ी सी मैंने यहाँ पे छोटी सी बना दी ताकि सारा डेटा सामने दिख सके, कि मैं ही गलती ना कर दूं, ठीक है? तो डेसिमल पॉइंट्स का है। तो सबसे पहला डेसिमल पॉइंट क्या है? 3 के बाद पॉइंट है, उसके बाद क्या है? 1 है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 9, ठीक है? यहाँ पे 9 तक हो गया, यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसको, ठीक है? तो सबसे सर, पहला है 10 भी देखिए है ना? 1। 10 नहीं आएगा ना बेटा, डेसिमल में 10 का। ये देखिए डेसिमल के बाद कौन कौन से नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके 9 तक के नंबर ही तो आएंगे, और कौन से आएंगे, ठीक है? हम बेस 10 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 3 के बाद जो नंबर्स हैं उनका हमें टैली मार्क्स करना है। तो 3 के बाद पहला कौन सा नंबर आ रहा है? 1 1। 1 के बाद 4। 4 के बाद 159 159 159। सो 159 पेपर में ऐसे फटाफट करना। 265 265 2 6 एंड 5, ऐसे पेपर में 3 का वो लेके चलना ग्रुप, ठीक है? 358 358 979 979 323 323, ठीक है? बड़ा नंबर ले लें, 4 डिजिट्स का नंबर लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। 8462 8462, ठीक है? ये सारे ले लिए हमने। 6433 6433। अगला नंबर क्या होगा बताओ? 8327। 8327 8327 8327। उसके बाद 950 9502 95 9502। उसके बाद 8841 8841 सर 8841 88 हो गया ये 41। उसके बाद 9716 9716। उसके बाद 9399 9399।
999399। उसके बाद 3 सर 37510 37510 37510। 510 ठीक है 0। तो ये हो गया, हमने सबका कर लिया। ठीक है, अब इनको ऐड करो। 0 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बच्चों? सर 0 की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। 2। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 2 5 आ रही है सर। 5। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 5 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आई है? सर 8 8 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 अच्छा, एक बार इनका टोटल करके देखो। टोटल करके क्या यही नंबर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो एक बार, देखो क्या आ रहा है। 50 आना चाहिए। 12 20 24 29 33 37 42। ठीक, कितना आ रहा है? सर 25584 सर 50 बराबर आ गया। 50 आ रहा है सर। बराबर है? 50 बराबर है, Yes, चलो sir. भाई बराबर है। तो ये आया 50। तो बिल्कुल हमारा देखिए 50 डेसिमल प्लेसेस तक का निकालना था। तो हमने जो है ये बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से किया। ठीक है, तो केयरफुली करना है बच्चों, हमें कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं चाहिए कि आप अपने नंबर गंवा के आओ। तो ये 4 नंबर का सवाल बन सकता है पेपर में। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, 4 नंबर में आ सकता है पाई का। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस का। अगर इसको 5 नंबर का बनाना है तो मैं इसको 70 डेसिमल प्लेसेस तक का दे दूंगा इसको। ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की आपको दिख रही है यहाँ पे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, पहले बात तो ये दिखाओ किसकी दिख सर रही है? 9 की दिख रही है सर, 9 की दिख रही है, 3 की दिख रही 3 है। और 9 है ना, ये देखिए 8 है। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। वो है किसकी फ्रीक्वेंसी? 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है? सर 3 की 9 है। और 9 की, है ना। बट देखिए इसने पूछा है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है 3 और 9 की आई है, यानी 3 और 9 जो है सबसे ज्यादा बार आते हैं इसके डेसिमल प्लेसेस में। उसके बाद देखिए पूछा है कि सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? सर 0 की है। सर 1 0 की है सर। 0 की है सर। 0 ये देखिए 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 0 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है भाई, 2 ही बार आया है बस। पूरे डेसिमल उसमें सिर्फ 2 ही बार आया है बेचारा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? ठीक है, मोस्ट वाले में आप लिखोगे किसकी है? 0 की सर। 3 0 एंड 9। और लीस्ट वाले में आपकी फ्रीक्वेंसी है 0 की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखिए जब आप, अगर आप 50 के आगे और अगर 100 डेसिमल प्लेसेस जाते हो तो जरूरी नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी हो, कुछ और फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो इसके डेसिमल प्लेसेस हैं कभी भी रैंडम आते रहते हैं और कभी भी रिपीट नहीं होते। ऐसा नहीं कि आप अगर नेक्स्ट 50 में भी जाओगे डेसिमल पॉइंट और आगे जाओगे तो यही फ्रीक्वेंसी रहेगी, नहीं, चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो भाई पाई क्या होता है फिर से बता देता हूँ। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या क्या होती हैं बताओ? 22.7 22.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, 3.14 भी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए इक्वल टू नहीं होती, क्या होती हैं ये सब? अप्रोक्सीमेशन होती हैं। ठीक है, ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों रैशनल हैं, और ये भाई साहब अपने इरैशनल हैं। तो कोई ऐसा नंबर नहीं होता कि इरैशनल और रैशनल दोनों एक कोई नंबर दोनों हो, ऐसा नहीं होता। या तो कोई नंबर इरैशनल होगा या तो कोई नंबर रैशनल होगा। बट हाँ, दो नंबर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती है, जैसे 3.1446 एंड 3.1447। ये दो नंबर हैं, इनकी वैल्यू देखिए एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, बट कैसे इक्वल है? कैसे इक्वल होंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझो, ये साइंस में आपका बहुत यूज होगा इसका, अप्रोक्सीमेटली होगा ये।
ठीक है, अप्रोक्सीमेशन होती है, इन सबको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये आपको क्लास 10th में भी यूज होगा। नेक्स्ट सवाल जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। Zeal and one is filled with jealousy. Zeal means the ability to do hard work. With a lot of सर 30 अगला बच्चों को सवाल पूछा समझे गया है भाई। कि उन्होंने टीवी कितने घंटे देखी है हाँ हाँ। एक हफ्ते पहले, तो उसका डाटा दिया गया है। अच्छा, अरे बहुत टीवी देखते हैं यार बच्चे तो। ओहो, look at the details in which he made all the drawings. बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं बच्चे। अरे आप लोग तो टीवी नहीं देख रहे ज्यादा, आप लोग फोन देख रहे होंगे ज्यादा। नो सर। अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो चलिए भाई इसकी एक टेबल बनाते हैं। आपको टेबल बनानी पड़ेगी, अगर आप इसको एक्सेल में डालोगे, एक्सेल आपके लिए ऑटोमेटिकली टेबल बना देगा। कौन यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है पीछे? टाइम मैनेजमेंट कौन सिखा रहा है भाई पीछे? कौन है भाई? सर जीते शायद। सर जीते। जीते जीते जीत यस जीत सर। जीते। बेटा ये आप थोड़े शांत कमरे में बैठो बेटा, पीछे पीछे आपने यूट्यूब चला रखा है, आवाज आ रही है। नो सर, मेरी बहन की भी क्लास चल रही थी, उसकी आवाज आ रही है। तो बेटा इतनी स्पीड में कौन पढ़ाता है, पीछे से आवाज आ रही है तो ठीक है, थोड़ा दूर बैठो, ठीक है, थोड़ा सा दूर बैठो, सबको आवाज आ रही है, सर। डिस्टर्ब हो रहा है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, क्लास की विड्थ कैसे रखनी है, हमें क्लास इंटरवल कैसे रखने हैं? 5 to 10। 5 to 10 रखने हैं। अच्छा जी, और 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20, अरे भाई 20 to 25, 25 घंटे कोई टीवी देखता है क्या? नो इतना ज्यादा सर नहीं देखता। इतना कोई बच्चा नहीं देखता। ठीक है, सबको ये पता होना चाहिए कि आंख भी खराब 0 होती to है। 5। ठीक है, एक और क्लास इंटरवल आएगा भाई, यहाँ पे हमने इसको 5 से स्टार्ट कर दिया, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, सर 10 से 15 कर लेते हैं 5, उसको। 15, हाँ 5, 10, 15, 20। ठीक है, यस सर। क्लास इंटरवल हो गया है हमारा। ये यहाँ पे हमारा टैली मार्क्स आ जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो भाई 30 बच्चों का डेटा लिया गया है कि एक हफ्ते पहले उन्होंने कितना टीवी देखा। तो एक सबसे पहला बच्चा अच्छा बच्चा है, कितना देखा उसने टीवी? 1 घंटा। सर पूरे हफ्ते उसने सिर्फ 1 घंटा देखा बस। पता नहीं उसने टीवी देखा भी क्या किया। उसके बाद देखिए 6 घंटा देखा दूसरे बच्चे ने, तो 6 वाला कौन से इंटरवल में आएगा? सर 5 to 10। 5 to 10। 5 to 10 वाले में। उसके बाद देखिए 2 घंटा 3 घंटा, तो 2 घंटा 3 घंटा दोनों इसमें। उसके बाद 5 घंटे टीवी देखा, तो कौन से इंटरवल में आएगा? 5 to 10। 5 to 10। 5 to 10 वाले में आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 घंटा 5 घंटा, तो 12 घंटा इसमें आ जाएगा, 5 घंटा इसमें आ जाएगा। उसके बाद 8 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, 8 4 8, तो 8 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा, फिर 8 इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 3 4 12, 10 3 4 12, 10 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 3 भी इसी में आएगा, 12 किस में आएगा? 12 तो 10 to 10 10 to 15, 10 to 10. 2 8 15 1, 2 8 15, 15 किस में आएगा? वेरी गुड। 17 and 6, 17 घंटे कोई देखता है भाई टीवी। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 2 8 5, 3 2 8 5, 3 इसमें आ जाएगा, 2 भी इसी में आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसमें, और 5 भी इसी में आ जाएगा। 9 6 8, 9 आ जाएगा इसमें, 6 भी आ जाएगा इसी में, और 8 भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है बताइए? 7 and 14 12। 7 14
12। 12। फ्रीक्वेंसीज बताओ जरा, 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। 5 to 10 10 में 10। 7 5 से आएगा। 10 की, तो 13 13। 13 सर। 13। और 10 to 15, 5। 5 और 15 to 20। 2। सर 2 इन सबको ऐड करो, एक बार ऐड करो, सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा देखो एक बार। यस सर 30 यस सर राइट है। 30 आ गया, दैट मीन्स हमने ठीक ठाक किया है। ठीक है, तो देखिए, तो 13 देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी इस ग्रुप के बच्चे जो हैं, ठीक है, 13 बच्चे ऐसे हैं जो 5 यस से सर। 10 घंटे टीवी देखते हैं, यस सर। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से हेलो 20 हेलो घंटे देखते हैं टीवी। हेलो। यश बर्थडे, बेटा क्या हुआ यश बर्थडे? यश बर्थडे क्या हुआ? सर वो माइक चल रहा नहीं था। अब माइक चल नहीं रहा था तो हेलो हेलो क्या कर रहा है बीच में? तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? घंटे के आगे कौन टीवी देखता 15 से ज्यादा घंटे की, इसमें 15 या 15 की। 15 से ज्यादा घंटे टीवी कितने बच्चे देखते हैं? तो कितने बच्चे ऐसे हैं? सर 2 बच्चे। 2 बच्चे ऐसे हैं जो 2 15 या 15 से ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे कर लिया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बताइए क्या कह रहा है ये? बोलिए, सवाल समझिए, समझाइए, समझिए समझाइए बच्चों, क्या कह रहा है ये? सर एक कंपनी है जो कार बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है अपने हाँ पर्टिकुलर हाँ टाइप की, तो द लाइफ इन 40। हाँ सर, तो 40 बैटरीज का मतलब उन्होंने लाइव्स दे रखे हैं यहाँ पे। है ना, आपको पता है भाई, आपकी जो फोन की बैटरी है जब नई नई आती है तो बहुत अच्छी चलती है ना, है ना, बहुत अच्छी यस सर। चलती है बैटरी। और जैसे ही उसका टाइम धीरे 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 कम हो, ठीक है, निकलता जाता है तो उसकी जो लाइफ है कम होती जाती है। आपने देखा होगा, चार्ज कितना भी कर लो यस सर। बैकअप नहीं देता ना, बिल्कुल भी नहीं देता ना बैकअप। क्या नहीं देता देता है? नहीं देता ना नहीं देता बैकअप, सर। नहीं देता। ना, दिक्कत हो जाती है। तो कुछ सालों बाद जितने भी फोन होते हैं, देखिए बैटरी भी एक तरह की मशीन है और वो भी वेयर आउट होती रहती है धीरे धीरे। तो उस एक कंपनी है जो बैटरी बनाती है, तो उसने ये डेटा कलेक्ट किया है कि 40 सच बैटरीज का उसने डेटा कलेक्ट किया है। ऐसे एप्पल वाले करते हैं। एप्पल में जाओगे, एप्पल के फोनों में आता है बैटरी की हेल्थ क्या होती है, उसको दिखाता है बैटरी हेल्थ कैसी है, तो वो डेटा वो एप्पल को बेचता रहता है हमेशा। एंड्रॉयड के फोनों में भी होता है कि बैटरी हेल्थ जो होती है, फोनों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास जाता रहता है कि बैटरी कैसी चल रही है। तो ये देखिए 40 सच बैटरीज की एज दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ग्रुप्ड वाला, ग्रुप्ड वाला बनाना है, ग्रुप करके। तो ग्रुप का क्या एग्जांपल दे रखा है उसने? सर कैसे 0 to क्लासिफायर 5 बनाना है? 2.5। है ना, 2.5 हाँ, 2 to 2.5, 2.5, ठीक है। क्लास का साइज भी दे रखा है उसने, 0.5 ऐड करना है। तो 2.5 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो या फिर ठीक है 3.0 से अगला भी यही आएगा। देखिए 3.0 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3.5। 3.5। ठीक है, तो ऐसे आपको, हाँ ऐसे आपको बनाना है। तो ये 3.5 से अगला नंबर क्या होगा? 4। 4 सर 4। सर 4.0। 4.0 से 4.5। 4.5। ठीक है ना, 4.5 तक बनाना है। और सर 4.5 से 5 तक एक बताना। 4.5 से 5 भी बनेगा क्या ये?
यस सर, अपने 4.6 है ना। हाँ, इतनी अच्छी बैटरी है भाई, कोई चलती है अच्छी खासी। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं है कोई? नो सर। अरे वाह जी। 4.52, अगला क्या आएगा ये? 4.9? सर 5.0। 4.5? अच्छा 5.0 5.0। आएगा। ओके ओके, तो ये ठीक है। क्लास इंटरवल आ गया आपका, क्लास इंटरवल। यहाँ पे आपका टैली मार्क्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो पहली बैटरी कितने साल चलती है? सर 2.6। कौन से क्लास ग्रुप में आ गए? 2.5 to 3.0 तक। ठीक है, हाँ। अगला देखिए 3 साल चलती है, तो 3 साल किस में आएगा? 3.0 सर to 3.5। वेरी गुड। अगली बैटरी 3.7 ईयर्स चलती है, तो किस में आएगा वो? 3.5 वेरी गुड। अगली बैटरी कितने साल चलती है भाई बताओ? 3.0 सर 3.0 से 3.5। 3.2 इसमें आ जाएगा, 2.2 4.1, 2.2 इसमें आएगा, 4.1 इसमें आ जाएगा, 3.5 4.5, 3.5 इसमें आएगा, 4.5 नीचे वाली में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा हुआ 3.5 कौन से में आएगा? 4.0। उसके बाद 2.3 3.2, 2.3 3.2, 3.4 3.8, 3.4 3.8, 3.2 4.6, 3.2 4.6। ठीक है, उसके बाद देखिए 3.7 2.5, 3.7 2.5, 4.4 3.4, 4.4 3.4, 3.3 2.9, 3.3 2.9, 3.0 4.3, 3.0 4.3, 2.8 इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3.5 आ गया फिर से, 3.5 3.2, 3.5 3.2, 3.5 3.2। उसके बाद 3.9 3.2 3.2, 3.9 3.2 3.2, 3.9 इसमें आ जाएगा, 3.2 इसमें 2 बार आ गया। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है? 3.1। 3.1 इस वाले में आ जाएगा देखो, और 3.7 अगले वाले में आ जाएगा, 3.4 फिर से इसमें आ जाएगा, 4.6 3.8, 4.6 3.8। ठीक है, इसमें देखो बस आपको प्रोसीजर ढंग से करना है, आपका सवाल अपने आप सही आ जाएगा। ठीक है, 3.2 2.6, 3.2 2.6, 3.5 4.2, 3.5 4.2, 2.9 3.6, 2.9 3.6। सही है, सही है। नो सर, वो यस सर। गलत। आखिरी वाला मैंने गलत लगाया है, 3.6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बताइए पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी से बताओ। 2 अगले वाले की, 6। अगले वाले की, 14। उससे अगले वाले की, 11 सर 11। 11। उससे अगले वाले की, अगले वाली 4। उससे अगले वाले की। 3। 3 सबको ऐड करो, देखो सही आंसर आ रहा है, 20 22 33, देखो 40 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई टोटल? सर 40। 40 आ रहा है, ठीक है, तो ठीक ठाक है। तो ज्यादातर बैटरी, इस कंपनी की ज्यादातर बैटरी कितने साल चलती हैं? सर 3 से 3.5। 3 साढ़े 3 साल चलती हैं ज्यादातर बैटरी, है ना। सेकंड नंबर पे 11 है, यानी 3 आप कह सकते हो
इस कंपनी की बैटरियां जो हैं वो 3 से 4 साल तक चलती हैं। ठीक है, तो ये कंपनी 3 साल की, ठीक है। अब देखो इस पे एक अलग से डेटा आएगा, तो आपको पता है ना इसमें कंपनियां वारंटीज देती हैं, है ना, बैटरी पे वारंटी होती है ना, जब आप इन्वर्टर की बैटरी लेने जाते हो तो उस पे वारंटी होती है इन्वर्टर की बैटरीज पे। तो मान लीजिए ये आपकी कंपनी है, तो आपको पता है कि मेरी जो बैटरी हैं वो 3 से 4 साल तक चलती हैं ठीक ठाक, तो आप जब बैटरी बेचोगे बाजार में तो उस पर कितने साल की वारंटी ऑफर करोगे आपके हिसाब से? 5। आप कितनी वारंटी, देखो दिमाग लगाओ, आपको पता है कि ज्यादातर बैटरियां जो आपने बनाई हैं वो 3 से 4 साल चलती हैं, मोस्ट ऑफ द बैटरीज, ठीक है, उनकी एज है 3 से 4 साल। तो अब आप कंपनी में अपनी सॉरी जो कंपनी है मार्केट में लेके जाते हो, उसको अपने सामान को बेचते हो, तो आप उस पर वारंटी ऑफर करते हो, मेरी इतने साल की वारंटी दे रहे हो, तो आपके हिसाब से कितने साल की वारंटी आप दे रहे हो? सर दोगे 1 तो ईयर सही या रहेगा। 2 ईयर? सर 1 ईयर नहीं तो 2 ईयर। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि 1 साल से 1 साल या फिर 2 साल की वारंटी देगा। अच्छा, और सर 4 ईयर, ठीक है। अच्छा जी, 4 ईयर्स कह रहे हो आप, 4 ईयर की वारंटी दोगे। अच्छा, और कोई है जिसका मन कह रहा हो कि मैं वारंटी दूं, कितने साल की दूं? 3 साल की, ठीक है। ये देखिए पूरा, ये देखिए कंपनी में MBAs होते हैं, वो भी ऐसे लगाते हैं बैठ के हिसाब के कितनी वारंटी दे। तो देखिए रिस्क, एक तरह का रिस्क होता है इसमें, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बैटरी जो है इतने चलेगी, है ना। तो 3 से 4 साल चलने की बैटरी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके हिसाब से? हमने प्रोबेबिलिटी किया है ना, पिछले साल किया था, तो आपके हिसाब से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बैटरी 3 से 4 साल चलेगी? 25/40, मैंने क्या किया, 14 और 11 को ऐड कर दिया, तो ये अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि बैटरी जो है 3 से 4 साल जो है चलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, आप अगर दो वारंटी रखो 3 से 4 साल की, तो आपकी जो कंपनी का माल है, ठीक है, अच्छे से बिकेगा और लोग उसको ज्यादा भी खरीदेंगे अगर आप वारंटी अच्छी देते हो। ठीक है, तो ये देखिए इसका कोई सही आंसर नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई सही आंसर नहीं है। ठीक है, ये काफी फैक्टर्स पे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं बस आपको एक पहले से बता रहा हूँ कि कंपनियां ऐसे वारंटी देती हैं, सोचती हैं वो कि हमारी बैटरी कितनी चली है, हम कितनी वारंटी दे सकते हैं। ठीक है, ये वो ऐसे बैठ के सोचते हैं। तो देखिए इस कंपनी की कुछ ही बैटरी ऐसी हैं जो 4 से 5 साल चल रही हैं, देख रहे हो, 4.5 से 5 साल कितनी बैटरी चल रही है? सर 3 बैटरी। 3 ही बैटरी ऐसी हैं जो इतने साल चली, 40 में से सिर्फ 3 बैटरी है। तो कंपनी अगर वारंटी देगी 5 साल की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि लोग वारंटी लेने बहुत ज्यादा आएंगे, और वारंटी लेने अगर आएंगे तो कंपनी पिट जाएगी। ठीक है, दिवालिया हो जाएगी फिर, अगर क्योंकि सबको पता है कि देखिए ज्यादातर बैटरी जो है 5 साल तक खराब हो जाएगी, कंपनी ये ऑफर नहीं दे सकती, 5 साल की वारंटी नहीं दे सकती। तो वो कोशिश करेगी वो 1, 2 या 3 साल या 4 साल की वारंटी देगी, ज्यादा नहीं देगी, वो सोच समझ के देगी। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडिया लगा कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ काम में आता है? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपकी शायद एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई कि आपकी? बुक देखो जरा एक बार। यस। खत्म हो गई ना। चलिए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका आपको एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसके सवाल करेंगे। तो अभी तो आपको बुक दिखाई नहीं दे रही होगी ना? नो सर। नो सर। अब बुक दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं, एक बार रुक जाइए। अच्छा, पूरी बुक दिखाई दे रही है अब? यस सर। हाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप लोग बार ग्राफ भी पढ़ चुके हो, है ना, क्लास 6 से पढ़ रहे हो इसको। यस सर। हिस्टोग्राम भी पढ़ चुके हो। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या अंतर होता है?
सर हिस्टोग्राम जो है वो बहुत एकदम पास कॉन्टिन्यूअस होता होता है। है, कॉन्टिन्यूअस होता है, पास पास में कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे बार ग्राफ जो होते हैं, तो ये देखिए बार ग्राफ जो है अगर आप बनाते हो तो वो ऐसे बनते हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे बनते हैं, है ना। और जो हिस्टोग्राम होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए होते हैं, तो वो देखिए लगातार ऐसे बनते हैं, आपस में चिपके चिपके बनते हैं वो, देख रहे हो हिस्टोग्राम। और ये हैं देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, इनको भी देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हो या फिर लाइबर ऑफिस चलाते हो, सब में चार्ट्स के ऑप्शन आते हैं, या फिर अगर आप गूगल डॉक्स यूज करते हो, गूगल डॉक्स, तो सब में चार्ट बनाने के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। वहां पे इसको ये चार्ट बोलते हैं, ठीक है। चार्ट में सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ये, सॉरी सबसे पहला देखिए है बार ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बार ग्राफ का एग्जाम्पल दे रखा है। बताइए इस एग्जाम्पल में क्या सिचुएशन की बात चल रही है, बताइए क्या सिचुएशन है इसमें, समझिए और बताइए। सर नाइन्थ क्लास में 40 स्टूडेंट है, उनसे उनके बर्थडे डेट मंथ पूछा है। 40 बच्चे हैं, उनकी बर्थडे मंथ पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यहाँ पे एक बार ग्राफ बना दिया गया है। तो ज्यादातर बच्चों के बर्थडे कौन से महीने में आते हैं? अगस्त 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 में आते हैं। सबसे, हाँ, सबसे कम बर्थडे कौन से महीने में आते हैं? सर जून जून में, है ना। और मई जून के बच्चे जो हैं बच जाते हैं, क्योंकि उनके बर्थडे पे स्कूल खुला हुआ नहीं होता, है ना, तो उनको पार्टी नहीं देनी पड़ती। चलिए ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फेब में इक्वल नंबर ऑफ बर्थडेज होते हैं, ठीक है। 4 4 12 16 बच्चों के बर्थडे होते हैं, ठीक है। फेब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये देखिए आपको एक बार ग्राफ का एग्जांपल दिया हुआ है। ये भी एक तरह का स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है आपको, देखिए, है ना, एक क्लास का दिखा रहा है। ऐसे ही आपका भी होगा, बर्थडे होगा, ठीक है। अगर आप स्कूल आ रहे थे तो बनाते। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन दे रखी थी, एग्जाम्पल 6। जरा ये बताओ क्या कह रहा है इसमें, समझ के बताओ। सॉरी, बताइए। एग्जाम्पल 6 देखिए क्या कह रहा है। सर एक फैमिली है जिनकी मंथली इनकम 20,000 है, तो उन्होंने अलग अलग प्लान्स, मतलब ग्रोसरी के लिए कितने रुपीज खर्च करने हैं, वो 1000 रुपीज में दिया गया है। हाँ, खर्चे का वो डिटेल लिखा हुआ है। तो ग्रोसरी पे कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? 4000 4,000 रुपीज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 लिखा हुआ है, बट ऊपर देखिए यहाँ पे लेजेंड में क्या लिखा हुआ है, देखिए कि ये इनको अगर आप पढ़ो तो इसको 1000 समझ के चलो, इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है कि इसको आप 1000 समझ के चलो। हमने जब लास्ट क्लास में वो एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन पे कितना है, तो उसमें क्रोर्स में था, याद है? उसमें करोड़ में था कि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। तो यहाँ पे 1000 में दिया हुआ है। 4 का मतलब है 4000, 5 का मतलब है 5000, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है। एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है बच्चों की? 5000। 5000 रुपए फीस जा रही है, ठीक है। किताबों का खर्चा, ये खर्चा। तो ये देखिए उसने इसका एक बार ग्राफ बना दिया है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हो। सेम डेटा जो है अब आप बार ग्राफ के उस पे देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा खर्चा घर वालों का किस पे हो रहा है? और एजुकेशन रेंट और एजुकेशन पे, ठीक है, बहुत खर्चा हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी पढ़ाई करते हो ना तो अच्छे से करा करो। आपके पेरेंट्स बहुत खर्चा करते हैं इस चीज पे, है ना, ठीक है, एजुकेशन पे। और ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो उस पर बहुत खर्चा किया जाता है, इसलिए आप थोड़ा सीरियसली पढ़ा करिए। 9th में आ गए हैं अब आप लोग। तो ये देखिए बार ग्राफ बना हुआ है। अब आते हैं देखिए हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम अभी बताया कि कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डेटा है 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 45.5। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा आपको, देखो ये यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ से शुरू हो गया वापस से। तो ये देखिए कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए ही बना जाता है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। देख रहे हो आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। ये एक तरह का बार ग्राफ ही है, बट ये यूज होता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स के लिए। अपनी बुक में इसको हाईलाइट कर सकते हो आप। सारी की सारी नॉलेज जो है वो आपकी बुक में दी हुई है, बुक के बाहर भी दी हुई है, बट बुक में भी दी हुई है, ठीक है। आप बुक भी कर लोगे तो बहुत अच्छा खासा नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। तो ये देखिए जो डेटा है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बच्चों की वजन को
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू दिखाया गया है। तो ज्यादातर बच्चों का वजन क्या है बच्चों, इस टेबल के थ्रू देख के बताओ। ज्यादातर बच्चों का वजन 40.5 to 45.5 है ना। kg. तो एज अ क्लास टीचर मैं कह सकता हूँ ज्यादातर बच्चों का वजन जो है 40 से 45 किलो के बीच में है, और एक बच्चा जो है, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि 60 किलो, ठीक है, 55 से 60 किलो के बीच में है ना। मैं कह सकता हूँ 2 बच्चे बहुत भारी भड़कम है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका इन्होंने बार ग्राफ बना दिया, देख रहे हो बार ग्राफ, सेम डेटा, बट इसको हम कहेंगे बार ग्राफ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम हिस्टोग्राम। क्या कहेंगे? Histogram. सर इसको मैंने हिस्टोग्राम। पिछले साल भी बताया था बच्चों, ये जो यहाँ पे जैग्ड लाइन है इसको क्या कहते हैं, क्यों बनाते हैं इसको? देखिए यहाँ पे जब भी आप शुरू करोगे तो जीरो से करते हो, यहाँ पे तो देखो आपने इसको डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डेटा है इन सब के बीच में देखिए बराबर बराबर दूरी है, देख रहे हो क्या क्या यहाँ पे क्लास का साइज क्या है, 5 है, देखिए सबके बीच में 5 की दूरी है, देख रहे हो? Yes, sir. सबके बीच में 5 की दूरी है ना। बट यहाँ पे देखिए 0 और 30.5 में कितने की दूरी है? 30. 30.5 की दूरी है, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह, हाँ यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है, यहाँ पे पूरे कॉन्टिन्यूटी है बट इधर कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ये ऐसे जैग्ड लाइन बना देते हैं। समझ में आई बात? यस कभी सर। भी आपको जैसे दे रखा हो 50, 60, 70, 80, तो 50 जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ इसको, हाँ, तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो अगर आप 50, 60 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे एक जैग्ड लाइन बना दोगे, फिर आप लिखोगे 50, 60। तो ये जब हम करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे जैग्ड लाइन बनानी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, ये बनता है कॉन्टिन्यूअस क्लासेस के लिए। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए जो विड्थ ऑफ बार है ये भी एक जरूरी होती है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। द विड्थ ऑफ बार प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। विड्थ ऑफ बार जो है जरूरी होती है यहाँ पे हिस्टोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगली लाइन क्या कह रही है, देखिए अगला पैराग्राफ पढ़ो जरा एक बार, समझाओ क्या कह रहा है, ये लाइन समझाओ, सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बताइए? तो सर जो हिस्टोग्राम में जो बार ग्राफ्स बनेंगे, हिस्टोग्राम हाँ, में जो रेक्टेंगुलर वो बनेगा तो उसका एरिया सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी से। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए बच्चों इसका ये जो रेक्टेंगल्स बनेंगे ना, ये सब देखो रेक्टेंगल बन रहे हैं, इन सब का एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल किया था हमने पिछले साल 8th क्लास में। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा रेक्टेंगल बड़ा बनेगा, ठीक है, या फिर कहोगे आप ऊंचा बनेगा, उसकी हाइट, क्योंकि विड्थ हमें सेम रखनी है, विड्थ हमें सबकी बराबर रखनी है, यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, हमेशा विड्थ जो है वो बराबर ही रहेगी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम बना के दिखाया है इसने। तो यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूटी दिखाई गई है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देख रहे हो, यहाँ पे जो ये देख रहे हो, इन सब की विड्थ बराबर है, इन सब की विड्थ अलग अलग है, देख रहे हो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इसको कैसे बनाना है वो देखेंगे, इसने ऐसे इसको क्यों बनाया है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ढंग से इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ये गलत बना हुआ था, ये जो है गलत बना हुआ है, ये प्रॉपरली बना हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली बना हुआ है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो चलो अब क्लास खत्म करते हैं आज की, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बाय सर। हाँ चलो भाई, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।